हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो आपको पता है कि बे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी जो ऑटोसोम्स होते हैं ये आपको पता है 22 पेयर्स के अंदर होते हैं और ये 1 पेयर के अंदर होता है। अगर फीमेल है तो उसके अंदर XX होगा, अगर मेल है उसके अंदर तो XY होगा। तो इसके अंदर क्या है कि भाई ये जो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, ये डिजीज होती है एक टाइप की, जो कि सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से कॉज होती है। और म्यूटेशन के बाद क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर है ये हेरिडिटी नेचर के होते हैं, इनहेरिटेंस कॉज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए इनहेरिटेंस वाले डिजीज हैं जो कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं हम इनको। और ये क्या होते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन सेक्स क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन की वजह से कॉज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जो कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर म्यूटेशन जो है उसकी वजह से कॉज होता है और वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है हमारे पास आता है हीमोफीलिया। अभी जो हीमोफीलिया है ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है या डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ये जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है ये X क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है, जिसको हम X से डिनोट करते हैं। तो जो X और जो Y क्रोमोसोम है उसके अंदर और जो फीमेल है उसके अंदर ये मेनली X जो क्रोमोसोम्स होता है उस पे ये प्रेजेंट होता है जीन, और इसको हम बोलते हैं H जीन, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई ये जो डिजीज है ये हमारे पास X क्रोमोसोम है, ठीक है। इस X क्रोमोसोम पे ये दो जीन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम H जीन बोलते हैं। और ये H जीन जो होता है ये कोज करता है हीमोफीलिया डिजीज को, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो हीमोफीलिया होता है इसको हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि कॉज होता है रिसेसिव जीन जो होता है वो लोकेटेड X क्रोमोसोम पे जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन या फिर उसकी अब्सेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज या डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो X क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जीन्स होता है H जीन, उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से या फिर नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि भाई अगर उसकी एब्सेंस है तो भी ये डिजीज कॉज हो सकती है, ठीक है। इस डिजीज को हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। इस डिजीज को ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। ब्लीडर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई अगर माइनोर सी कट लग जाती है तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है वो निकलता रहता है, क्योंकि वहां पे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। इस बीमारी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है इसके अंदर कि जब भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है अगर ये एब्सेंट हो गए
तो उसके बाद अगर माइन्यूट कट है तो भी जो ब्लड होता है वो क्या करता रहेगा, वहां से बहता रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी डिजीज को इसी वजह से ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजीज होती है अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो जो हीमोफीलिया होता है ये दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक्स जो क्रोमोसोम है हमारे पास इस टाइप से, उस एक्स क्रोमोसोम पे जो ये दो जीन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम एच जीन्स बोलते हैं, ये जो जीन्स होते हैं इसके अंदर या तो म्यूटेशन हो जाता है और या फिर ये जो जीन्स होता है ये अब्सेंट हो जाता है यहां से। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्टली बात कि जो ये वाला जो जीन्स है, फर्स्ट वाला जो जीन्स होता है, इसकी एब्सेंस की वजह से जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जो है, जो कि एक टाइप की जो प्रोटीन होती है, या कह सकते हैं कि जो फैक्टर है जिसको हम 8 फैक्टर बोलते हैं, 8 नंबर फैक्टर जो होता है ये यहाँ पे नहीं बनता, जिसको हम AHF भी बोल सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे नहीं बनेगा। अब जब ये क्लॉटिंग जो होती है उसको पता है कि भाई क्लॉटिंग के लिए 1 से 13 फैक्टर्स होते हैं तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबुलिन जो है एक टाइप की जो प्रोटीन्स होती है, अगर आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आया होगा कि जो क्लॉटिंग होते हैं वो 1 से 13 फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए। 11th क्लास में आया था ये। तो उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर मेनली ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन्स होती है, ठीक है, फाइब्रिनोजन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा के अंदर एक टाइप से प्रोटीन होती है। और प्लेटलेट्स के अंदर भी एक फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, तो वो जो थर्मोप्लास्टिन जो होता है वो प्लेटलेट्स के अंदर होता है और वो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। मेनली वो स्टिमुलेट करता है फाइब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर, जो क्लॉट कर देती है ब्लड को। अब क्या होता है कि ये जो फैक्टर है, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है आपको पता है, तो अगर ये एब्सेंट होगा, बॉडी के अंदर बनेगा नहीं, तो क्या होगा कि उसके अंदर से ब्लड जो होगा वो क्लॉट नहीं होगा और माइन्यूट कट लगेगी तो ब्लड फ्लो बहता रहेगा माइन्यूट कट से। तो इस टाइप की जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की जो हीमोफीलिया बी डिजीज है उसके अंदर क्या है कि इसकी जो नीचे वाला जीन है, सेकंड नंबर का जो जीन्स है, ठीक है, ये जो सेकंड नंबर का जीन्स है ये कोड करता है इसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो भी एक फैक्टर होता है जिसको हम 9 फैक्टर बोलते हैं। 9वें नंबर का जो फैक्टर होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको ब्लड क्लॉटिंग अगर क्लियर नहीं है तो वो आ जाएगा। तो हीमोफीलिया जो बी डिजीज है वो क्या है कि अगर हमारे पास ये जो सेकंड नंबर का जो जीन्स है जो कोज करता है हीमोफीलिया, वो जो कोड कर रहा है वो थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन के लिए कोड करता है। और ये जो प्रोटीन्स होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। अब हमारे पास ये जो सेकंड नंबर का जो जीन्स है नीचे की तरफ, इस जो हीमोफीलिया ए डिजीज कोज करता है उसके नीचे का जो जीन्स है वो अगर यहाँ पे बन गई वहां पे, या उसके अंदर तो म्यूटेशन हो गई या वो एब्सेंट हो गया, तो ये वाली प्रोटीन्स नहीं बनेगी। और जब ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है कि हीमोफीलिया बी डिजीज कोज होगी। और दोनों के अंदर क्या है कि भाई दोनों के दोनों फैक्टर हैं, तो जब ये एब्सेंट है, जब नहीं बनेंगे तो क्या कोज करेंगे, ये डिजीज कोज करेंगे। और उस डिजीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, जिसके अंदर माइन्यूट कट लगने के बाद ब्लड जो होता है वो बॉडी से बहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक बार थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कट लग गई है इस टाइप से, ठीक है।
तो जो नॉर्मल पर्सन होगा, कट लगी है बॉडी पे, तो जो नॉर्मल पर्सन होगा उसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मल पर्सन के अंदर इस टाइप से ये इस टाइप से एक नेटवर्क सा बन जाता है, मैश सा, जाल सा, नेटवर्क सा, और ये आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसको हम बोलते हैं फिब्रिन। ठीक है। दूसरा, अगर जो पर्सन है वो क्या है, हीमोफीलिया है उसके अंदर, तो देखो अगर उसको कट लग जाती है तो उस कट के अंदर से इस टाइप से फाइब्रिन, जो फिब्रिन है वो आता है। अब जब फिब्रिन इस टाइप से आएगा तो आपको पता है कि ब्लड इसके अंदर से बहेगा। ठीक है, अगर माइन्यूट सी कट है तो भी, और जो इंसान है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हीमोफीलिया, इसके अंदर अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, और ये फाइब्रिनोजन जो है वो इस टाइप से प्रोटीन्स होती है जो प्लाज्मा के अंदर होती है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये प्रोटीन्स होती है। अब ये प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन, ये एक प्रकार से इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको क्या करता है कि भाई जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है डिफरेंट फैक्टर्स के, ठीक है, कैल्शियम आयन भी जरूरी होते हैं इसके लिए। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन मेनली क्या है कि वे ये जब जैसे कांटेक्ट में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के, अभी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन के कांटेक्ट में आता है तो फाइब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन के अंदर बदल जाता है। अब जो फिब्रिन है एक प्रकार से मैश लाइक नेटवर्क बनाती है इस टाइप से। तो बॉडी के अंदर अगर कट लग जाती है तो आपको पता है कि येलो येलो ब्राउनिश सा बाहर आता है। ठीक है, प्रोटीन्स होती है जो आपके ब्लड को, जो क्लॉटिंग है वो क्लॉट कर देता है ब्लड को। ठीक है, तो ये जो फिब्रिन होता है ये एक प्रकार से प्रोटीन्स होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब जो ये वाली डिजीज है इसके अंदर देखो जितने भी फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 1 से 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और उसके अंदर मेन मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब होते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन होता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये अगर प्रोटीन्स बॉडी के अंदर नहीं बनेगी तो क्या होगा कि ये जो फाइब्रिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आता है फिब्रिन के अंदर। तो जब ये फिब्रिन के अंदर बदलेगा नहीं तो आपके जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से हीमोफीलिया के अंदर माइन्यूट कट लग जाती है तो क्या होता है, डिजीज, मतलब उसके अंदर से ब्लड क्लॉट करता रहता है। अब अगर इस डिजीज के बारे में बात करें तो इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। तो रॉयल डिजीज जो है इसको क्यों बोला जाता है, ये बात यहां पे आती है। तो रॉयल डिजीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एक फैमिली थी, रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप, तो यूरोप की जो रॉयल फैमिली थी उसके अंदर आपने सुना होगा एक थी क्वीन विक्टोरिया। अभी क्वीन विक्टोरिया जो थी इसका जब पेडिग्री एनालिसिस कराया गया इनकी फैमिली का, पेडिग्री एनालिसिस किया गया इनकी फैमिली का, तो पता चला कि ये जो बीमारी है इनके अंदर जो फ्लो चार्ट देखा गया इनका, पेडिग्री एनालिसिस करने के बाद पेडिग्री बनाया गया इनका, तो उसको एनालिसिस किया गया तो इसके अंदर पाया गया कि ये जो बीमारी है ये महारानी विक्टोरिया के अंदर थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी यूरोप की उसके अंदर थी ये। ठीक है, और उससे उसकी जो जनरेशन जितनी भी आई थी
उन सब के अंदर कोई तो कोई कैरियर था या कुछ इन्फेक्टेड थे। ठीक है, तो इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ये जो हीमोफीलिया है ये क्या होता है कि बे इसके अंदर इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, क्या होती है ये? इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब इसके अंदर एक बात और आती है कि ये जो डिजीज होती है इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो डेड हो जाता है, मर जाता है अगर उसको माइन्यूसी कट लग जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं होती, नो परमानेंट क्योर, इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं होती इस डिजीज की। ठीक है, दूसरा एक जो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन माना जाता है इसका कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे इसको थोड़ा सा ओवरकम किया जा सकता है। भाई किसी को अगर माइन्यूसी कट लग गई और उसकी बॉडी के अंदर आपको पता है कि फैक्टर नहीं है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर अगर हम ब्लड डाल देते हैं दूसरा, क्योंकि दूसरे की जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये कोई ए पर्सन है, इसको हीमोफीलिया है। ठीक है, ये कोई बी पर्सन है जिसके अंदर जो नॉर्मल है, और इनका जो ब्लड ग्रुप है दोनों का सेम है। ठीक है, तो एक मतलब कि ब्लड को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब ये जो पर्सन है इसकी बॉडी के अंदर कट लग गई है, तो कट लगने के बाद क्या होता है कि इसका ब्लड इसके अंदर डाल देते हैं हम। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं कि जब ब्लड इसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, खून को चढ़ाया जाता है, नॉर्मली वे में ऐसे बोल सकते हैं हम। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब इसकी बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है तो भाई नॉर्मल पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर है, तो वो ठीक हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है उसका, अगर कट है तो। लेकिन क्या है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है इसका, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इसका, क्योंकि ये जो हीमोफीलिया है ये क्या होती है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है वो परमानेंट काम नहीं कर सकते किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस टाइप से हीमोफीलिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्रॉस के थ्रू देखते हैं, तो इसके अंदर अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो इसके अंदर देखो ये जो बीमारी होती है इसमें मेल जो होता है वो मोर इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, मोर अफेक्टेड देन फीमेल। ठीक है, और इसके अंदर देखो कि भाई ये क्या है, कोई भी फीमेल है और ये क्या है, मेल है। तो फीमेल के अंदर अगर इस टाइप से कंडीशन आती है तो ये कैरियर होगी, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट है। और ये रेसेसिव जीन्स हमें बताया था, ये जो जीन्स होता है रेसेसिव क्रोमोसोम पे, तो देखो ये डोमिनेंट जो है इसको स्प्रेस कर देगा। तो इसके अंदर जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर ये जो होगी ये एक टाइप से कैरियर होगी। डिजीज जो होगी वो किसके अंदर होगी, डिजीज जो होगी वो अगर दोनों पे प्रेजेंट है तो वो अफेक्टेड फीमेल होगी। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर जो एक्स और जो वाई है इसके अंदर अगर एक्स पे ही रहेगा ये, ठीक है, तो ये जो पर्सन होगा जो मेल होगा ये अफेक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, तो अफेक्टेड पर्सन होगा तो इसके अंदर हम क्रॉस करा के देखते हैं अब किस टाइप से जो ये डिजीज है ये हो सकती है। तो भाई देखो क्रॉस कराने के अंदर क्या है कि हम फॉर एग्जांपल्स ये लेते हैं हम कैरियर फीमेल। ठीक है, इसकी मैरिज हुई है किसी मेल के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, गैमेटोजेनेसिस बनेगी यहाँ पे एक्स और एक्स एच, इसके भी गैमेटोजेनेसिस होगा, एक्स बनेगा और दूसरा वाई बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी F1 जनरेशन जब आएगी इसकी, तो इसके अंदर क्या होगा एक्स एक्स, इसका फिर इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई, इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स एच एक्स, और इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा एक्स एच वाई। अभी देखो ये जो इसकी जो डॉटर होगी, ठीक है, ये नॉर्मल होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर देखो भाई ये जो होगा ये क्या होगा, डॉटर होगी उसकी, और ये क्या होगा उसका वाई होगा।
यानी ये गर्ल होगी, ये बॉय होगा, सन एक टाइप से। तो दूसरा क्या है कि ये वाली जो कंडीशन आएगी इसके अंदर डॉटर जो होगी उसकी, ये डॉटर क्या होगी, ये कैरियर होगी, ठीक है। और ये जो इसका जो सन होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई ये जो है कंडीशन, ये जो हम देख रहे हैं यहां पे क्या है कि अगर इस टाइप से आपको दिखाई दे तो वो क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी वो, ठीक है, कैरियर फीमेल होगी या कैरियर मदर बोल सकते हैं उसको हम। अगर आपको इस ये वाली कंडीशन दिखाई दे तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी या अफेक्टेड मदर होगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इस वाली कंडीशन ये वाली दिखाई दे तो ये अफेक्टेड मेल होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्रॉसेस हैं जो आपको आनी चाहिए। एक नेक्स्ट क्रॉस हम लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड मदर है, ठीक है। क्रॉस कराते हैं इसका अफेक्टेड मेल के साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ करेगा क्रॉस तो क्या आएगी कंडीशन, एक्स एच। तो भाई इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास मदर है, एक टाइप से फीमेल है, और ये हमारे पास मेल है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई इसके पहले हम गैमेट बनाएंगे, शॉर्ट में कर दिया हमने। तो जो ये वाली कंडीशन आएगी इसके अंदर जो उसकी डॉटर होगी, ठीक है, तो उस डॉटर के अंदर ये अफेक्टेड डॉटर होगी उसकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो ये क्या होगा, एक्स एच वाई होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स एच वाई जो है यहाँ पे ये क्या आएगा, अफेक्टेड सन होगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये वाला जो है ये वाला इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, एक्स एच आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगी उसकी, अफेक्टेड डॉटर आएगी। और इसका अगर हम इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा, अफेक्टेड सन होगा उसका। तो इसके अंदर क्या है कि इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए कि अफेक्टेड जब मदर और अफेक्टेड जब फादर के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो जितनी भी उसकी प्रोजेनी आएगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी प्रोजेनी की, सबके अंदर हीमोफीलिया आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था हीमोफीलिया के बारे में। अब नेक्स्ट जो डिजीज है इसके अंदर वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो नेक्स्ट डिजीज हमारे पास जो सेकंड नंबर पे दे रखी है आपके सिलेबस के अंदर वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसका मतलब आपको पता है कि कलर जो विजन है, कलर देखने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी इंसान की, वो एक खो देता है, ठीक है। और आपको पता है कि कलर के अंदर एक आपको, अगर आपने कभी मेडिकल दी हो या कभी आंखें चेक करवाई हो तो उसके अंदर एक आपको इशिहारा कार्ड दिखाया जाता है। तो इशिहारा कार्ड के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो कलर होते हैं उसके नंबरिंग में लिखे होते हैं वो, और उसके साइडों में कलर होता है काफी अलग डिफरेंट कलर्स के, मतलब पॉइंटेड टाइप में होता है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको ये बोला जाता है कि बताओ कितने नंबर लिखे हुए इसके अंदर। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जो पर्सन होता है वो उसके अंदर कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था हॉर्नर, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1876 के अंदर बताया था कि जो ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी एक बीमारी होती है, ठीक है। और उसने जो मोस्ट कॉमन जो बीमारी होती है जिसको ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं,
ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की होती है। एक ब्लू कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। तो इसके अंदर जो पर्सन होता है वो ग्रीन और जो रेड कलर है उसके अंदर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कलर, कि ये कलर कैसा है, ये ग्रीन है या ये कलर क्या है, रेड है। तो इसके अंदर हॉर्नर जो था उसने सबसे पहले बताया था कलर ब्लाइंड के बारे में, और उसने सबसे मोस्ट कॉमन जो कलर ब्लाइंडनेस थी वो थी ग्रीन और रेड कलर टाइप की। ठीक है, डिफरेंट, जैसे किसी को भाई ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस, तो इस पर्सन को क्या है, दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको नजदीक का भी दिखाई देगा, दूर का भी दिखाई देगा, लेकिन वो जो कलर का जो डिफरेंशिएशन है, ग्रीन कलर का जो डिफरेंशिएशन है वो उसको दिखाई नहीं देगा। अगर उसको कलर ग्रीन कलर की कोई चीज दिखाते हो आप, तो या तो येलो नजर आएगी उसको, मतलब डिफरेंट कलर की नजर आएगी, लेकिन ग्रीन कलर की नजर आप उसको नहीं आएगी। तो ये इस टाइप की जो डिजीज होती है ये क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि रिसेसिव, ये जो डिजीज होती है ये भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज होती है। तो ये जो डिजीज होती है ये भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज होती है। ठीक है, सेम वो का वो इसके अंदर प्रोसीजर है, किस टाइप से मदर जो है वो एज ए कैरियर होती है। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि ये इस टाइप की जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो इस टाइप से अगर लिखा मिले, ठीक है, तो जो हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसके टिप पे नीचे की तरफ यहाँ पे एक सी जीन प्रेजेंट होता है, और ये जो सी जीन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने सुना होगा, अगर आपने आईज का डायग्राम अच्छे से देखा होगा आई का, तो उसके अंदर दो टाइप की सेल्स आती है, एक आती है रॉड सेल और एक आती है कॉन सेल। ठीक है, कॉन सेल और दूसरी रोड सेल आती है। अभी जो रेड रोड सेल होती है ये क्या होती है, ये आपके जो कलर होता है, कलर देखने की जो टेंडेंसी होती है उसको, या ये कह सकते हैं कि जो कलर की जो लाइट होती है उसको ये सेंस करती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो सी जीन है इसके अंदर से म्यूटेशन हो जाती है, या फिर इसके अंदर ये जो जीन्स होता है ये सी जीन सब्सेंट हो जाता है, सब्सिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे जीन्स के साथ। ठीक है, तो उसी वजह से जो इंसान होता है उसके अंदर कलर पहचानने की जो टेंडेंसी होती है उसकी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्सीन रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन, एक्स जो मतलब लिंक्ड डिजीज होती है, एक्स क्रोमोसोम होता है उसी पे होता है। तो ये वाली जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। अगर इस टाइप से आपको नजर आता है तो अफेक्टेड फीमेल होगी वो। ठीक है, इस टाइप से नजर आता है तो अफेक्टेड मेल होगा वो। ठीक है, और जो ये डिजीज होती है ये क्या है कि जो अफेक्टेड मेल होगा उसके अंदर ऐसी कंडीशन आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो जीन्स होता है ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से ये सिर्फ क्या होती है, एक्स लिंक डिजीज होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये कैरियर क्यों होती है, यहाँ पे एक बात यहाँ पे भी आती है कि ये जो कैरियर होती है इसलिए होती है कि डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट इसको स्प्रेस कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैरियर होती है उसके अंदर ये सिम्टम्स जो होते हैं हिमोफीलिया के वो शो नहीं करते, सॉरी जो कलर ब्लाइंड के जो सिम्टम्स होते हैं वो शो नहीं करती, वो जो मदर होती है जो फीमेल है वो सिर्फ कैरियर होती है, वो ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि भाई ये जो डिजीज है इसका मेन कोजिस क्या है, कोजिस, तो आपने अगर आइज का डायग्राम पढ़ा होगा तो आइज के डायग्राम के अंदर इस टाइप से एलोंगेटेड सेल्स होती है। ठीक है, तो जैसे ये वाली है ये ग्रीन कलर की है। ठीक है, रोड सेल है ये जो है नेक्स्ट यहाँ पे ये रेड कलर की है। ठीक है, और ये क्या है, ब्लू कलर की। तो ये
जो रोड सेल है ये क्या है कि ये फेल हो जाती है, सेंसिटिवनेस जो होती है इनके अंदर जो सेंस करती है, ब्रेन के पास फिर मैसेज करती है बाय द हेल्प ऑफ नर्व। तो ये क्या होती है, इसकी जो सेंसिटिवनेस जो होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सी जीन्स ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि इस डिजीज के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसके अंदर जो सेंसिटिवनेस जो है रोड सेल की वो यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो अब किसी भी कलर, जो मेनली जो कलर है वो उसको दिखाई नहीं देगा। अब ये जो मोस्ट कॉमन टाइप की जो होती है इसको हम ग्रीन और रेड कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो मोस्टली इंसानों के अंदर अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो सबसे ज्यादा ये वाली डिजीज मिलती है उसके अंदर। अब क्या है कि भाई इसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये इसका कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, इसका परमानेंट क्योर कोई है ही नहीं, क्योर ही नहीं है इसका। दूसरा क्या होता है कि इसको हम क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ये मदर के अंदर है तो नेक्स्ट जब ये ट्रांसमिट होगी तो सन के अंदर जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो सन है इसकी जब मैरिज होगी तो किसके अंदर जाएगी, इसकी जो डॉटर होगी इसके अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। उस टाइप का जो सेक्स चेंज होता है यानी कि पहले मेल के अंदर फीमेल के अंदर थी, फिर मेल के अंदर जाएगी, फिर फीमेल के अंदर जाएगी, तो जनरेशन आती जाएगी तो उसके अंदर सेक्स चेंज होता जाएगा। इस टाइप की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजीज होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।